हेलो बच्चों, अब आज आपके साथ काफी ज्यादा उत्सुक हूं मैं और काफी अच्छी न्यूज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है 12 दिसंबर को। तो अब ये नोटिफिकेशन जो है वो क्या बोलता है, एक बार आपको देखना चाहिए। प्रैक्टिस साइड ऑफ प्रोफेशन बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है बच्चों। अब ये हम लोग ऑलरेडी सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं। सभी एलओडीआर आपको पता होगा। सभी एलओडीआर के अंदर अभी जो हमने पढ़ा है रेगुलेशन नंबर 24A बच्चों। ये रेगुलेशन नंबर 24A क्या बोलता है? ठीक है, ये बच्चों आपको देखना है कि हमारे प्रोफेशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा हो रही है बच्चों। नाउ क्या बोलता है रेगुलेशन 24A कि हर एक लिस्टेड कंपनी को और उसकी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है उसको अपना सेक्रेटरी ऑडिट करवाना है। ठीक है, सेक्रेटरी ऑडिट करवाना है। प्लस जो सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट होगी जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस देगा उसको सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट को आपको अनेक्स करना है। मतलब उसका पार्ट बनाना है। किसका पार्ट बनाना है? एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनाना है। और एनुअल रिपोर्ट अपन शेयर होल्डर्स के सामने रखते हैं एजीएम में। ठीक है, और दूसरा तो ये हो गया, पहला रिक्वायरमेंट था। दूसरा था कि हर एक लिस्टेड कंपनी को एक सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट भी फाइल करनी है स्टॉक एक्सचेंज के साथ जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 60 डेज के अंदर। अब बच्चों ब्रेकिंग न्यूज क्या है बच्चों, आप सबको पता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट को कंपनीज बहुत सीरियसली लेती हैं और सेक्रेटरी ऑडिट को भी लेती हैं। बट कहीं ना सेक्रेटरी ऑडिट को मतलब 0.1% कम सीरियस लेती हैं, क्योंकि सेक्रेटरी ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। ठीक है, उसके बाद चूंकि अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे अगर सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट में अगर कोई क्वालिफिकेशन भी है तो उतनी बड़ी न्यूज नहीं बनता कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने अगर कोई नेगेटिव रिमार्क डाल दिया तो रिपोर्ट जाएगी शेयर होल्डर्स के सामने। शेयर होल्डर्स ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। तो अगर बच्चों मान लीजिए सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट में अगर कोई नेगेटिव पॉइंट आता है, कोई क्वालिफिकेशन आता है, और इस बच्चों ये जो सेक्रेटरी ऑडिटर है इसको अगर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करें तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात होगी ये। मतलब वही गंभीरता जो सीए की ऑडिट रिपोर्ट को के दृष्टिकोण से होती है, वही गंभीरता हमारे सीएस की भी ऑडिट रिपोर्ट को ली जाएगी। अब से ज्यादा गंभीर लिया जाएगा। क्यों बच्चों? तो ये रेगुलेशन पहले था। अब 1 अप्रैल 2025 से ये रेगुलेशन खत्म हो जाएगा। नए रेगुलेशन क्या होंगे आपको ये देखना चाहिए बच्चों। एवरी लिस्टेड कंपनी, सो रेगुलेशन 24A का सब रेगुलेशन ये नया हो जाएगा और इसका क्लॉज है हर एक लिस्टेड कंपनी और उसकी मटेरियल लिस्टेड सब्सिडरी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट है इनको सेक्रेटरी ऑडिट करवाना है। कौन होगा बच्चों सेक्रेटरी ऑडिट? कौन करेगा? सेक्रेटरी ऑडिटर जो पीयर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी होगा। सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट आपको एनुअल रिपोर्ट के साथ लगानी है। तो सेम बच्चों यहाँ पे भी सेम है। सेक्रेटरी ऑडिट होगा प्लस सेक्रेटरी ऑडिट की ऑडिटर की रिपोर्ट होगी। सेक्रेटरी ऑडिट कौन करेगा? पीयर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली ये ऑडिट करेगा और अगेन रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट में लगेगी। और इसको आपको कहाँ देना है बच्चों? एजीएम में इसको शेयर होल्डर्स के सामने रखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि सेक्रेटरी ऑडिटर का मतलब क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी या फिर फर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। पीयर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअली प्रैक्टिस करता है, या फिर पीयर रिव्यूड प्रैक्टिसिंग यूनिट, मतलब जो फर्म है वो पीयर रिव्यूड प्रैक्टिसिंग यूनिट है प्लस उनके पास एक सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये हो गया क्लॉज ए कि ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अब क्लॉज बी बोलता है कि ये जो कंपनी सेक्रेटरी है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी ऑडिट करेगा, ये अपॉइंट कैसे होगा? अभी तक कौन अपॉइंट करता था इसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट एक इंडिविजुअल सेक्रेटरी ऑडिटर को एक टर्म के लिए 5 साल। मतलब अगर इंडिविजुअल ऑडिटर तो वो एक टर्म के लिए अपॉइंट होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, और अगर फर्म है तो 5 years की 2 टर्म के लिए अपॉइंट होगा 10 years। बच्चों आपको याद होगा 139 में हम ऑडिटर को ऐसे अपॉइंट करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। यहाँ पर जो सीएस का जो रुतबा है काफी ज्यादा बढ़ गया है बच्चों। अब कहीं ना कहीं सेक्रेटरी ऑडिट को कंपनी बहुत ज्यादा गंभीर लेने लगी है। कंपनी तो छोड़ो, सेबी बहुत ज्यादा गंभीर लेने लगी है लिस्टेड कंपनीज की। जो रेवेन्यूज अब हमारी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म से कितने बढ़ जाएंगे अब जब सीएस एजीएम में अपॉइंट होगा, शेयर होल्डर से अपॉइंट करेंगे। तो नंबर 1 यहाँ पे रेम्यूनरेशन बढ़ेगा बच्चों कहीं ना कहीं, क्योंकि मामला अब और ज्यादा सीरियस हो जाएगा, पीसीएस की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 2 रिकग्निशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स को तो पता ही नहीं है कि भाई सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है। तो जब शेयर होल्डर्स उसको एजीएम में अपॉइंट करेंगे दे वुड नो कि यार ओके ये सेक्रेटरी ऑडिटर है, इसका ये काम है। तो बच्चों आप रिकग्निशन काफी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो सेम ऑडिटर जैसा ही है बच्चों। ना प्रोवाइजो है क्लॉज बी में
सेम बच्चों प्रोवाइजो क्या है बच्चों कि जिसका जो एक इंडिविजुअल था उसका 5 ईयर का टर्म खत्म हो गया, फर्म का अगर 10 ईयर्स का टर्म खत्म हो गया, उसके बाद इनको कूलिंग पीरियड में जाना पड़ेगा। कितने साल के कूलिंग पीरियड के लिए? 5 ईयर्स की कूलिंग पीरियड के लिए, सेम जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में होता है। उसके बाद जो इनकमिंग फर्म है, जो आपकी नया प्रोवाइजो, प्रोवाइजो 2 बोलता है कि भाई जो इनकमिंग ऑडिट फर्म है और जो आउटगोइंग ऑडिट फर्म है जो कूलिंग पीरियड में जा रही है, उनके बीच में कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद भाई अब अगर आप देखो तो ये बोल रहा है कि ऑडिटर 5 ईयर से 10 ईयर्स के अपॉइंट होगा, तो ये प्रोवाइजो भी सेम 139 का प्रोवाइजो है कि यू नो जो ऑडिटर है वो 5 साल के पहले छोड़ भी सकता है, 5-10 साल के पहले, और कंपनी भी उसे रिमूव कर सकती है। ऐसा नहीं कि 5 साल है तो 5 साल ही चिपक के रहेगा। तो ये प्रोवाइज हो गया। कैजुअल वैकेंसी, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन या रेजिग्नेशन अगर पीसीएस अपने ऑफिस में होती है, मतलब पीसीएस के ऑफिस में ये सारी चीजें होती है, तो क्लॉज सी बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस दिन वैकेंसी होती है उसके 3 महीने के अंदर नया सेक्रेटरी ऑडिटर अपॉइंट करेगा कैजुअल वैकेंसी में, जो ऑफिस होल्ड करेगा कब तक? नेक्स्ट एजीएम तक। बच्चों तो ये प्रोविजन काफी सिमिलर है, बस यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जो कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, अगर 139 बोलता है कि अगर उसका ऑफिस जाता है रेजिग्नेशन के चलते, तो बोर्ड अपॉइंट करेगा और अगले 3 महीने में, रिकमेंडेशन के 3 महीने के अंदर उसको शेयर होल्डर्स को अप्रूव करना होता है। बट यहाँ पे सारी पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट करने की। बच्चों ये एक चीज बहुत बड़ी क्रांति हमारे प्रोफेशन में आएगी नाउ। उसके बाद रेगुलेशन 1A है, 24A के साथ नया रेगुलेशन ऐड किया 1A। 1A क्या है बच्चों? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी ऑडिटर। तो आप सिर्फ अगर आप क्या है बच्चों पीयर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी हैं और सेबी के द्वारा बताई गई डिस्क्वालिफिकेशन अगर आपने इनकर नहीं की तो आप बन सकते हैं। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर अगर इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, a firm where of majority of partner practicing in India are qualified for appointment as a FORSIP may be appointed by firm name। तो एक फर्म है, फर्म को कब अपॉइंट कर सकते हैं? तभी अपॉइंट कर सकते हैं जब उस फर्म के मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर जो इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, मान लो फर्म में 20 पार्टनर है, 20 में से अगर 10 इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें से 6 क्या होने चाहिए? प्रैक्टिसिंग कंपनी, पीयर रिव्यूड प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होने चाहिए। उसके बाद बच्चों अगर फर्म को अपॉइंट किया है, जो पार्टनर पीयर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी हैं वही क्या करेंगे? साइन करेंगे ऑडिट रिपोर्ट पे। उसके बाद आप अपॉइंट होने के बाद अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, सेबी बताएगा कि डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड क्या है, वो कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी ऑफिस में। फिर रेगुलेशन 24(1) भी है कि सेक्रेटरी ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ है वो वही सर्विस प्रोवाइड करेगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है, और इसके अंदर वो सर्विसेज नहीं आएंगी। तो बच्चों ये अगर आपको याद है कंपनीज एक्ट में ऑडिटर के भी अंदर हम पढ़ते हैं, ऑडिट के अंदर भी 144 में ऑडिटर जो है कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो ये वही है। और विथ इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2025 एवरी लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर कंप्लायंस विथ, ये सारे रेगुलेशन आपको क्या करने हैं? कंप्लाई करने हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, अच्छा इसमें प्रोवाइजो है, एनी एसोसिएशन इंडिविजुअल और द फर्म एज सेक्रेटरी ऑडिटर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी बिफोर ये एंड इट शैल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है बच्चों, ये तो छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं ट्रांजिशन प्रोविजन आ जाएगा। तो बच्चों इतने सारे प्रोविजन जो है हमारे लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए बेहतरीन न्यूज है बच्चों, बेहतरीन न्यूज। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को वायरल हो जाना चाहिए बच्चों, मतलब वायरल गाना जो था ना हनी सिंह का, बंदा है धंधे में, बंदा है बंदे में, ये है तू है मलंग है, मैं बनूंगा तेरा जमाइका। तो बच्चों ये इतना वायरल गाना हुआ था, मैं चाहता हूँ ये वीडियो भी इतना वायरल, बिकॉज वो गाने तो अपनी जगह बच्चों, बट ये बहुत अच्छी न्यूज है। आपको अपने दिसंबर की अटेम्प्ट की पढ़ाई और बेहतरीन तरीके से सब करनी चाहिए। लव यू सो मच। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों, जितना ज्यादा हो सके फैला दीजिए आग की तरह। थैंक यू सो मच।